तो बच्चों रैपिड रिवीजन चल रही है। रैपिड रिवीजन में अपना सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 10th का, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो होते हैं जो वाटर के अंदर डिसोसिएट होते हैं और हमें H पॉजिटिव आयन देंगे। बेसिस क्या होंगे? जो हमें वाटर के अंदर डिसोसिएशन होने पे OH नेगेटिव आयंस देंगे। जब एसिड और बेस दोनों मिलेंगे तो वो सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे। और हाँ, जो एक बात और बोल रखी है, जो हम पढ़ा रहे हैं अगर उनके नोट्स चाहिए आपको पीडीएफ फॉर्म में, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पे जाके टारगेट पॉइंट क्लासेस के नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट चल रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है एसिड्स की। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिड टेस्ट के अंदर खट्टे होते हैं, बेसिस टेस्ट के अंदर कड़वे होते हैं, इनके बिटर होते हैं। ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं, ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं, ये वाले रेड से ब्लू कर देते हैं। रैपिड फायर में थोड़ा सा हो जाता है। उसके बाद पीएच है, एसिड के केस में 7 से कम होती है, बेस के केस में 7 से ज्यादा होती है। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे इन केस ऑफ एसिड्स, और बेसिक सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स के टाइप्स कौन से हैं? एसिड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पे हम बता सकते हैं कि जो एसिड है वो एक इनऑर्गेनिक एसिड है, दूसरा ऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड मोर रिएक्टिव होंगे ऑर्गेनिक एसिड से, यानी कि जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, वो क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे? ऑर्गेनिक एसिड से। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। अब जिस एसिड के अंदर एसिड प्लस वाटर अगर हम मिला रहे हैं, जिसमें वाटर ज्यादा है वो तो हुआ डाइल्यूट, जिसमें वाटर कम है वो हुआ कंसंट्रेटेड। या फिर कंसंट्रेटेड में हम दो टाइप के एसिड बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। वीक एसिड कौन से होंगे? जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, और होते कहां हैं? वाटर के अंदर, ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, ये हम पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम चल रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स और बेस दोनों की हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जो रिएक्शन है हमने जो कल रैपिड फायर का जो फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें भी की थी, और आगे जो मेटल नॉन मेटल आएगा उसमें भी करेंगे, तो ये बार बार रिपीट होगी। इसका एग्जांपल दे दिया HCl प्लस जिंक, तो ZnCl2 यानी कि सोल्ट फॉर्मेशन में प्लस हाइड्रोजन गैस निकली है। या फिर बेस प्लस मेटल, अब बेस प्लस मेटल यानी कि NaOH ले लो, KH ले लो, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट। इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने लिखा भी हुआ है। प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी। नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट में है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट बोले तो MCO3, M फॉर मेटल, कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो। इसका एग्जांपल दे दिया, एसिड प्लस HCl रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या बना रहा है? NaCl बना रहा है, और CO2 गैस निकल रही है प्लस वाटर बाहर निकल रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमने सेम एग्जांपल दे दिया सेकंड का, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखा हुआ है, एसिड प्लस बेस मिलेंगे तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगी, प्लस में वाटर वहां पे क्या होगा? निकलेगा। तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट फॉर्मेशन हो, यानी कि HCl प्लस NaOH से मिला NaCl और वाटर। नेक्स्ट हम चल रहे हैं जो सॉल्ट फॉर्मेशन है, या फिर जो नेचर है ना सॉल्ट का, वो कैसा हो सकता है? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, देखो जब एसिड और बेस मिल रहे हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन उनका नेचर किस पे डिपेंड करेगा? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहे हैं तो सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड मिल रहा है तो इनमें नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। या फिर अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस है, तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट होगा। या फिर वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे जो सॉल्ट का नेचर है वो बेसिक होगा। इस बात को नोट करना। आगे साल्ट फॉर्मेशन, साल्ट फॉर्मेशन होगी। साल्ट कैसे, कौन से साल्ट के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे कि टेबल सॉल्ट है, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, या फिर बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद सॉल्ट फॉर्मेशन में फर्स्ट आ रहा है अपना टेबल सॉल्ट, जिसको हम NaCl बोलते हैं। और हमेशा सॉल्ट फॉर्मेशन में हमें चार चीजें पढ़नी होती हैं, केमिकल नेम, कॉमन नेम, प्रिपरेशन यूजेस। केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, कॉमन नेम टेबल सॉल्ट बोल दो। प्रिपरेशन क्या होगी? जब बेस और एसिड दोनों की रिएक्शन करवा दोगे तो सॉल्ट बनेगा, यानी कि NaCl बना। यूजेस क्या है? टेबल सॉल्ट, यानी कि हम इसको घर में भी यूज करते हैं। या फिर NaOH, जिसको हम कास्टिक सोडा बोल रहे हैं, इसका केमिकल नेम हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक कॉमन नेम हुआ कास्टिक सोडा। प्रिपरेशन क्या है? NaCl की रिएक्शन करा दो वाटर के साथ, क्या बन रहा है? NaOH, जिसको हम कास्टिक सोडा बोल रहे हैं,
प्लस हाइड्रोजन गैस और क्लोराइड गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस निकल रही है, तो क्लोरीन और NaH क्या एल्कली दोनों की फॉर्मेशन हो रही है, इसको हम बोलेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। याद रखना हाइड्रोजन कैथोड पे होगी और क्लोरीन गैस है जो वो एनोड पे जाएगी। इस चीज का याद रखना, इस चीज को याद रखना, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट सोल्ट आ रहा है अपना ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम हुआ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फार्मूला CaOCl2। कॉमन नेम हुआ ब्लीचिंग पाउडर। प्रिपरेशन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा दो या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस को पास करवा दो, क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2 प्लस H2 गैस वाटर निकलेगा। इसको हम यूज कहां करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर डिसइंफेक्टेंट में यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल नेम, बेकिंग सोडा इसका सिंपल नेम, या फिर इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया। जब हम तीनों इन चारों को मिक्स कर रहे हैं तो वहां पे बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। जो अमोनियम क्लोराइड है उसको सब्लिमेशन करवा देंगे, वहां से उड़ जाएगा, बचेगा कौन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हमें यही हमें चाहिए था, ये हमें मिला। अब यहाँ पे देखो जो CO2 गैस इसमें यूज हो रही है उसको हम यूज कर रहे हैं ब्रेड मेकिंग में, या फिर जो बेकिंग सोडा उसको हम एंटासिड की तरह यूज कर रहे हैं। अब इंडिकेटर्स हैं यूनिवर्सल। इंडिकेटर्स होते क्या है, इंडिकेटर्स मैंने लिखा भी हुआ देखो, इंडिकेटर्स होते हैं जो प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस हो जाते हैं या तो उसके कलर को चेंज करके उसके स्मेल को चेंज करके। तो सबसे पहले यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल क्या कर रहे हैं वो हमें बताएंगे प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, नॉर्मली बता दिया। अब अगर pH लेस देन 7 है तो एसिड, अगर ग्रेटर देन 7 है तो बेस होगा। pH क्या है, pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस या फिर H3O पॉजिटिव आयंस, जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। इंडिकेटर्स तीन टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी। नेचुरल जो नेचर ने बनाया, सिंथेटिक जो हमने बनाया, ओल्फैक्टरी बेस्ड ऑन सेंस। सेंस का मतलब स्मेल। नेचुरल में टर्मरिक आ रहा है और सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थलीन आ रहा है, ओल्फैक्टरी में ऑनियन आ रहा है। ठीक है, इनमें पढ़ते हैं कि किसका किस पे इफेक्ट होगा। अब देखो मिथाइल ऑरेंज है, एसिड के अंदर कलर देगा पिंकिश रेड, बेस के अंदर देगा येलो कलर। फिनोप्थलीन है, एसिड के अंदर देगा, एसिड के अंदर कलरलेस होगा, बेस के अंदर पिंक कलर देगा। टर्मरिक है, एसिड के अंदर येलो कलर देगा, बेस के अंदर डीप ब्राउन कलर देगा। और अनियन है जो वो एसिड के अंदर स्मेल देगा बट बेस के अंदर कोई स्मेल नहीं देगा। एक प्रिपरेशन बची है अपनी लास्ट वन, वॉशिंग सोडा, वहां पे भूल गए थे इसको, तो यहां पे क्लियर करो। वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3.10H2, केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कॉमन नेम हुआ वॉशिंग सोडा। प्रिपरेशन, जब इसकी प्रिपरेशन होती है तो तीन रिएक्शन चलती है, उसको हम बोलते हैं सोलवेट प्रोसेस। उसमें क्या है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया जब मिलेंगे तो अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। फिर इसको हीट करेंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। अब इसके साथ जब वाटर क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो बनेगा Na2CO3.10H2, और यही तो फार्मूला अपना वॉशिंग सोडा का। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।